मम्मी जी देखिए, जब तक सीलन मेरे बाथरूम में थी मैंने सब बर्दाश्त कर लिया, लेकिन अब तो पानी मेरे सर के ऊपर टपकने लगा है। अरे महारानी, पहले कहावत कहना सीख ले फिर कहना। पानी सर के ऊपर से चला गया होता है, सर पर टपक रहा है नहीं। मम्मी जी, मेरे केस में पानी सर पर टपक रहा है, इसीलिए मैंने ऐसा कहा। देखिए मैं आपको साफ साफ बता रही हूँ, मैं उस कमरे में अब सोने वाली नहीं हूँ, चाहे जो हो जाए। अरे सोएगी नहीं तो क्या यहाँ बैठकर कीर्तन करेगी? आप मेरी बातों को मजाक में ले रही हो ना? ठीक है, अगर मैं नहीं सोऊंगी तो बाकी किसी को भी सोने नहीं दूंगी। पूरी रात आपके दरवाजे पर बैठकर शोर मचाऊंगी। अरे कार्तिक, क्या पागल खाने से उठा के लाया था तो इस लड़की को? अजीब लड़की है। अगर तेरे कमरे में पानी टपक रहा है तो क्या उसमें मेरी गलती है जो तू मेरी नींद हराम कर रही है? तो वो क्या मेरी गलती है? इतने महीनों से मैं इस सीलन को झेल रही हूँ, लेकिन आपके कानों पर जूं नहीं रेंग रही। अरे ठीक कराइए ना उस सीलन को, नहीं तो खुद जाकर मेरे कमरे में सोइए। मैं तो अब उस कमरे में सोने के लिए जाने वाली नहीं हूँ। अरे मैं क्या करूँ, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। तेरे कमरे में ये पूरी सीलन उस पड़ोसी बग्गा के बाथरूम से आ रही है। लग रहा है कोई पाइप फट गया है। कम से कम 10 बार तो इस बग्गा की बीवी को टोक चुकी हूँ, लेकिन इन मियाँ बीवी पर कुछ असर ही नहीं हो रहा। अब तो देख कल मैं इस बग्गा इनका क्या हाल करती हूँ। आपकी ये डायलॉग बाजी ना मैं पिछले 1 महीने से सुन रही हूँ मम्मी जी। अब मुझ पर आपकी इन बातों का कोई असर नहीं होने वाला। आपके पास 2 ही रास्ते हैं, या तो पूरी रात यहाँ दरवाजे पर बैठकर मेरे साथ कीर्तन करिए, या फिर चुपचाप जाकर मेरे कमरे में सो जाइए। अरे एक दिन सोकर देखिए तो सही, कैसा लगता है जब पानी सर पर टपकता है। बहू की जिद के सामने सास घुटने टेक ही देती है और बहू के कमरे में सोने के लिए तैयार हो जाती है। अब बिल्कुल भी चिंता मत करिए मम्मी, मैंने बेड सरका कर एक किनारे कर दिया है। अब आपके ऊपर पानी नहीं गिरेगा। आप यहाँ आराम से सो जाओ, कल इस बग्गा को देखते हैं। चल कार्तिक, जरा इस बग्गा से बात करके आते हैं। बग्गा के घर पहुंचकर, अरे बहन जी, आज आप सुबह सुबह हमारे घर, क्या हुआ, कोई खास बात है क्या? हाँ जी, मेरी सास का ब्याह है, आ जाना तुम भी। ये कैसी बात कर रही हैं उर्मिला बहन जी आप? अरे बहन जी, जब बंदा रात भर सोता नहीं है ना तो सुबह उठकर वो बैकी बैकी बातें ही करता है। लेकिन रात भर आप सोई क्यों नहीं? मैं रात भर इसलिए नहीं सोई क्योंकि तुम्हारे बाथरूम से रिस कर अभी तक तो सिर्फ हमारी दीवारों में सिलन आ रही थी, लेकिन अब तो हमारे यहाँ छत से पानी भी टपकने लगा है। अगर थोड़े दिन और ऐसे ही पानी टपकता रहा ना तो हमारा घर ही गिर जाएगा। लेकिन तुम लोगों की आंखों में तो शर्म नाम की चीज ही नहीं है। ऐसा है कि सुबह सुबह मेरे दरवाजे पर आकर शोर मचाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे कहने से थोड़ी ना होता है। हम पर बात को मत टालो, जाओ जाकर अपना बाथरूम चेक कराओ, सिलन दूर हो जाएगी। अरे तुम्हारे कहने से कैसे मान जाऊं? यहाँ पूरा बाथरूम तोड़कर बनवाना पड़ेगा, कोई मजाक है क्या? हाँ तो मेरे कमरे में जो पानी टपक रहा है वो मजाक है क्या? देखो सीधे सीधे अपने घर की लीकेज ठीक करवा लो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, मैं बता ही दे रही हूँ। अरे जाओ जाओ, बहुत देखे तुम्हारे जैसे धमकी देने वाले, देख लेंगे तुम क्या कर लोगी। काफी देर की बहस के बाद उर्मिला और कार्तिक अपने घर को लौट गए। देखो जी, बात को ज़्यादा आगे बढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं है। मैं तो कहती हूँ आज ही बुला लो ना किसी मिस्त्री को, एक बार दिखाई लो कि आखिर उनके घर में इतनी सीलन क्यों आ रही है। जो भी दिक्कत है उसे दूर करवा दो। अब उन्हें दिक्कत हो ही रही होगी ना, उनके पूरे बाथरूम और कमरे में सीलन आ गई है तो। अरे तू ना ज़्यादा हिमायतन मत बन उन लोगों की। उनके घर में सीलन आई है ना तो मैं क्यों टेंशन लूँ? हमारा बाथरूम तो एकदम चकाचक है। अगर हमारा पाइप टूटा होता तो पहले हमारे बाथरूम में सीलन आती ना। अरे मेरे कहने पर एक बार बुलाकर तो लाओ प्लम्बर को, उसे दिखा तो दो आखिर दिक्कत क्या है। रोज रोज ये लड़ाई झगड़ा कोई अच्छा थोड़ी ना लगता है। बीवी के बार बार कहने के बाद बग्गा एक प्लम्बर को पकड़ कर लाता है। देखो बग्गा जी, आपकी बाथरूम की फिटिंग में कुछ अंदर ही अंदर प्रॉब्लम हुई है। मुझे तो लगता है कोई पाइप फूट गया है। बाथरूम की दीवार तोड़कर सारे पाइप चेक करने पड़ेंगे, काफ़ी खर्चा आने वाला है, कम से कम 50,000 तो लगा ही लो। अच्छा चल तू जा, हम सोच कर बताते हैं। प्लम्बर के जाने के बाद बस हो गई तेरी तसल्ली? सुन लिया क्या कहा प्लम्बर ने? 50,000? अरे मैं 50 ना लगाऊं, 50,000 तो दूर की बात है। जिसके घर में सीलन आई है वो अपना घर तुड़वाए या फिर छत, मुझे मतलब ना है। मैं अपना बाथरूम नहीं तोड़ने वाला। अरे लेकिन वैकिन कुछ नहीं, तो चुप करके अपने घर में बैठी रह। मैं देख लूंगा क्या बिगाड़ लेंगे ये लोग मेरा।
ये बातों के शेर है, जिन्हें कुछ करना होता है ना वो इतने दिनों तक इंतजार नहीं करते। कुछ दिन बोलेंगे फिर थक कर चुप हो जाएंगे। 2 दिन बाद। मैंने तुमसे कहा था ना कि प्लम्बर को बुलाकर अपना बाथरूम दिखवा लो, लेकिन लगता है अभी भी तुम्हें हमारी बात समझ में नहीं आई। ठीक है, अब प्लम्बर मुझे ही बुलाना पड़ेगा।